दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में ब्लू हाइट्स अपार्टमेंट नामक इमारत 4 मंजिला है, जिसकी बाहरी दीवारें समय के साथ पुरानी हो गई हैं। कभी जीवंत रहने वाली दीवारें अब क्षय के लक्षण दिखा रही हैं, जो कई वर्षों के बीतने का प्रमाण है। फिर भी अपनी उम्र के बावजूद यह इमारत अपने परिवेश के बीच एक सामान्य, साधारण उपस्थिति बनाए रखती है। एक भारी पुरानी नेम प्लेट ब्लू हाइट्स बाहर की ओर बोल्ट की हुई है, जिसके अक्षर अभी भी टिके हुए हैं। इमारत खड़ी है, एक शांत संतरी, पुराने शहर के सूक्ष्म क्षय और लगातार भावना का प्रतीक है। अपने छोटे से कमरे में अर्जुन का चेहरा उसके लैपटॉप की ठंडी नीली रोशनी में नहाया हुआ है, जिस पर अंतहीन खोज की थकान अंकित है। थकान से बोझिल उसकी आंखें स्क्रीन को स्कैन करती हैं, जो एक हलचल भरे शहर में घर खोजने के संघर्ष का एक मौन प्रमाण है। अचानक एक जीवंत विज्ञापन चमकता है, जो डिजिटल अंधकार में आशा की किरण है और उसकी थकी हुई निगाहों को अपनी ओर खींच लेता है। स्क्रीन पर लिखे शब्द एक सपने का वादा करते हैं, पूरी तरह से सुसज्जित एक बहश का, बहुत कम किराया, तुरंत रहने के लिए उपलब्ध। अर्जुन की आंखों में हताशा भरी उम्मीद की एक किरण जगमगा उठती है, जो उस थकान के बिल्कुल विपरीत है जो अभी भी उससे चिपकी हुई है। अर्जुन स्पष्ट उत्साह से भरपूर शर्मा जी के कार्यालय में प्रवेश करता है, जो 60 के दशक का एक व्यक्ति है और एक परेशान करने वाली शांति बिखेर रहा है। शर्मा जी एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर एक चाबी बढ़ाते हैं। उनकी नजर अडिग है। अर्जुन का हाथ चाबी तक पहुंचता है, नई शुरुआत का प्रतीक, उस रहस्यमय चेतावनी से अनजान जो उसका इंतजार कर रही है। शर्मा जी की आवाज धीमी हो जाती है। उनके लहजे में एक पुराने रहस्य का संकेत है। अगर आपको रात में कोई आवाज सुनाई दे, ज्यादा ध्यान मत दो, वह सलाह देता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है। यह एक पुरानी इमारत है। अर्जुन अभी भी प्रफुल्लित चाबी पकड़े हुए है। परेशान करने वाली सलाह शांत कार्यालय में एक प्रेत फुसफुसाहट की तरह मंडरा रही है। अर्जुन फ्लैट 307 में कदम रखता है। शाम की रोशनी बेदाग जगह पर लंबी छाया डाल रही है। अपार्टमेंट व्यवस्था का एक प्रमाण है। सोफे से लेकर टीवी तक प्रत्येक वस्तु पूरी तरह से संरेखित है। रसोई चमकती है। बर्तन लगभग एक असहज सटीकता के साथ व्यवस्थित हैं, मानो समय में जम गए हों। अर्जुन की निगाहें कमरे में घूमती हैं। उसकी आंखों में बेदाग साफ सफाई देखकर विस्मय और जिज्ञासा की एक झलक दिखाई देती है। वह दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसके मन में अनदेखे रहने वाले के बारे में एक मौन प्रश्न बनता है। फ्लैट 307 में रात एक शांत स्थिरता लिए हुए है, क्योंकि अर्जुन अपने नए परिवेश में बस गया है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है। इस जगह में उसकी पहली रात और सब कुछ पूरी तरह से सामान्य लगता है। शांति की एक आरामदायक भावना उसे घेरे हुए है। कमरे की शांति उसे घेरे हुए है, क्योंकि वह एक शांतिपूर्ण नींद में चला जाता है, संतुष्ट और बेफिक्र। एक गहरी, आरामदायक नींद उसे अपनी आगोश में ले लेती है। उसका चेहरा एक मासूम शांति बिखेर रहा है, जैसे जैसे रात उसके चारों ओर फैलती जाती है। आधी रात को लगभग 2 बजे अर्जुन की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसका शरीर अचानक सतर्कता से अकड़ जाता है। एक हल्की, परेशान करने वाली टुक टुक क्लिक ध्वनि दमनकारी चुप्पी को चीर देती है। यह बाहर से धीरे धीरे, जानबूझकर एक दरवाजे के ताले के खुलने की विशिष्ट, कपटपूर्ण आवाज है। अर्जुन बिस्तर पर सीधा बैठ जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। हर मांसपेशी तनी हुई है। डर की एक सर्द लहर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है, उसे वहीं जमा देती है। शांत कमरे में नरम, मुड़ती हुई क्लिक्स गूंजती हैं,
एक अनदेखे खतरे का एक भयावह प्रस्तावना। आधी रात में अर्जुन धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसकी परछाई उसके पीछे लंबी और विकृत होकर फैल रही है। देर रात की धुंधली भूतिया रोशनी में नहाया हुआ लिविंग रूम एक बेचैन खामोशी में पड़ा है। उसकी आंखें सामने के दरवाजे पर टिक जाती हैं। उसे अंदर से सुरक्षित रूप से बंद पाती हैं। बोल्ट मजबूती से अपनी जगह पर है। जैसे ही वह परेशान करने वाली वास्तविकता को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है, उसके भीतर संदेह की एक सिहरन दौड़ जाती है, फुसफुसाते हुए कि यह बस एक सपना था। लेकिन एक ठंडा, रेंगता हुआ डर, स्पष्ट और अकाट्य, उसके दिल में गहराई से बसने लगता है। अर्जुन खामोशी में अकेला खड़ा है। एक अकथनीय भय का बोझ उस पर पड़ा हुआ है। अर्जुन बाथरूम में कदम रखता है। हवा में भाप की हल्की गंध अभी भी बाकी है। जैसे ही वह दर्पण देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो पूरी तरह से धुंधला हो गया है, जैसे कि हाल ही में गर्म स्नान से। उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखाई देती है। उसके मन में एक खामोश सवाल उठ रहा है। वह खाली कमरे में चारों ओर देखता है। एक बेचैनी उस पर छाने लगती है। कमरे में हल्की रोशनी वाले बाथरूम में एक नाम, अर्जुन, रहस्यमय तरीके से धुंधले दर्पण पर उभर आता है। अक्षर धीरे धीरे ऐसे उभरते हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींचा हो। संघनन के विपरीत स्पष्ट दिख रहे हैं। मेरे हाथों में अचानक कंपन होता है। भयावह दृश्य से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मेरी आंखें घबराहट में घूमती हैं। मेरे पीछे खाली जगह को स्कैन करती हैं, एक अनदेखी उपस्थिति की हताश खोज में। कमरे की खामोशी केवल मेरे दिल की तेज धड़कन से टूटती है। डर की एक भयावह गूंज। वहां कोई नहीं है, केवल मेरे आतंक ग्रस्त चेहरे का डरावना प्रतिबिंब दर्पण से वापस घूर रहा है। बाथरूम में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट अर्जुन के कान में सरक जाती है, जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अर्जुन की आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक अनदेखी उपस्थिति करीब आती है। वह बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद करता है, जिसकी आवाज उसकी बेताब हताशा को दर्शाती है। एक भयावह आवाज फुसफुसाती है, तुम आ गए हो। अपने बेडरूम के दमनकारी अंधेरे में अर्जुन अपने बिस्तर के किनारे बैठा है। उसकी आंखें चौड़ी और खाली हैं। भोर की पहली हल्की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं, उनके थके हुए चेहरे को रोशन करती हैं, जो एक स्लीपलेस रात का प्रमाण है। उसकी निगाहें एक अनदेखे भयावहता पर टिकी हुई एक गहरा, रूह कंपा देने वाला डर प्रकट करती है, जो उसकी आत्मा को जकड़ लेता है। अर्जुन के हाथ कांपते हैं। उसका शरीर बेचैनी की एक कुंडलित स्प्रिंग है। शांति का एक पल भी नहीं मिल पाता है। कमरे की हर परछाई भयावह आकृतियों में बदलती हुई प्रतीत होती है, जो उसकी पीड़ा और व्यामोह को बढ़ा रही है। कमरे की खामोशी कान फोड़ू है, जो उसके अपने आतंक की अथक गड़गड़ाहट को बढ़ा रही है, उसे पूरी तरह से उजागर कर रही है। आधी रात को एक खौफनाक क्लिक की आवाज शांत अपार्टमेंट में गूंजती है। एक ऐसी आवाज जिसने अर्जुन को कई दिनों से परेशान कर रखा है। परिचित ध्वनि एक दरवाजा खुलने का संकेत देती है। उसके हाथ से नहीं, बल्कि एक दूसरी चाबी, एक दूसरी उपस्थिति से। अर्जुन जवाबों की एक हताश आवश्यकता से प्रेरित होकर अपने बिस्तर से उठ जाता है। उसका दिल घुटन भरी शांति में धड़क रहा है। वह एक शिकारी की तरह चुपचाप चलता है। उसके नंगे पैर फर्श पर धूल को मुश्किल से हिलाते हैं। वह खुद को बेडरूम के दरवाजे के पीछे रखता है। उसकी सांसें सीने में कैद है। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर है। गलियारे से आती रोशनी की एक किरण इशारा करती है, जो खामोश खाली गलियारे को उजागर करती है। एक भयावह रहस्य। देर रात में लिविंग रूम एक टेलीविजन की अजीब टिमटिमाती नीली रोशनी से नहाया हुआ है, जो रहस्यमय तरीके से चालू है। स्क्रीन पर 2019 के पुराने समाचार
फुटेज प्रदर्शित होते हैं। उसकी दानेदार छवियां अतीत की एक भूतिया गूंज है। अर्जुन स्क्रीन को घूरता है। उसका चेहरा परेशान करने वाली चमक से रोशन है। उसके पेट में डर की एक गांठ कस रही है। उसे टेलीविजन बंद करने की अंतिम क्रिया, बटन का क्लिक, अचानक सन्नाटा स्पष्ट रूप से याद है। अब अप्रत्याशित प्रकाश और ध्वनि शांति को भेदते हैं। एक भयानक घुसपैठ पुराना समाचार फुटेज चलता रहता है, जो उसके अपने घर में सामने आ रहे एक परेशान करने वाले रहस्य का एक मौन वसीयतनामा है। देर रात में एक अकेला व्यक्ति सोफे पर बैठा है। उसका चेहरा गहरी छाया में खोया हुआ है। टेलीविजन की नीली चमक दीवार पर एक गहरा सिलहूट बनाती है, जो अंधेरे में एक खामोश दर्शक है। आकृति धीरे धीरे ऊपर उठती है, कमरे में बेचैन गति से चलना शुरू कर देती है। एक अनदेखा तनाव बढ़ता जा रहा है। आकृति की हरकतों से नाचती परछाइयों के कारण मेरा गला सूख जाता है। एक अनकहे डर से जकड़ जाता है। देर रात में एक अकेला दीपक अर्जुन के लिविंग रूम में लंबी नाचती हुई परछाइयां डालता है, जिससे उसके धड़कते दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। अर्जुन की आवाज, एक कांपती हुई फुसफुसाहट, खामोशी तोड़ती है। कौन है वहां? छाया, जो पहले दूर की दीवार पर सरक रही थी, जम जाती है। उसकी स्थिरता परेशान करने वाली है। धीरे धीरे, जानबूझकर, छाया अपना सिर अर्जुन की ओर मोड़ती है। एक भयावह मौन स्वीकृति। टेलीविजन की टिमटिमाती रोशनी शैडो के चेहरे को रोशन करती है, जिससे कुछ भी नहीं, एक भयावह शून्य का पता चलता है। धुंधले लिविंग रूम में अर्जुन की सांसें अटक जाती हैं जब वह एक भयावह प्रतिबिंब का सामना करता है। एक भयावह समान चेहरा वापस घूरता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। एक अजीब भयावह मुस्कान धीरे धीरे डोपेलगैंगर के होठों पर फैल जाती है। छाया आकृति बोलती है। उसकी आवाज एक नरम, कपटी फुसफुसाहट है, जो अर्जुन की हड्डियों तक को ठंडा कर देती है। हवा में अजीबोगरीब शब्द तैर रहे हैं। एक भूतिया दावा, मैं यहां रहता था। अर्जुन जमा हुआ खड़ा है। उसका दिल दम घोंटने वाली खामोशी में धड़क रहा है, जो भूतिया उपस्थिति से फंसा हुआ है। एक भयभीत अर्जुन शर्मा जी के कार्यालय में घुस जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक भयावह कहानी अंकित है। वह रात की घटनाओं को एक घबराई हुई फुसफुसाहट में बयान करता है। हर भयानक पल को फिर से जीता है। उसकी आवाज कांप रही है। शर्मा जी सुनते हैं। उनके भाव अस्पष्ट हैं। एक लंबी भारी खामोशी हवा में लटकी हुई है। वह आगे झुकता है। उसकी आवाज एक धीमी, चुभने वाली प्रश्न है। आपने इसे देखा? शर्मा जी के दफ्तर में अर्जुन खड़ा है। उसकी आवाज में आरोप की कांप है, जैसे वह पूछता है, आप यह पहले से जानते थे? शर्मा जी चुप रहते हैं। उनकी पीठ अर्जुन की ओर है। उनकी निगाहें दूर स्थित ब्लू हाइट्स बिल्डिंग पर टिकी हैं। वह धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखों में एक उदास ज्ञान है। जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, जो कोई भी उस फ्लैट में रहने आएगा, शर्मा जी कहते हैं। उनकी आवाज एक अनकहे श्राप से भारी है। वे ठीक 1 साल के लिए रुकते हैं। वह खत्म करता है। शब्द एक भयावह भविष्यवाणी की तरह हवा में लटके हुए हैं। अर्जुन, जिसका चेहरा बेचैनी से पीला पड़ गया था, अपनी कुर्सी पर आगे झुकता है। एक हताश सवाल हवा में लटका हुआ है, फिर क्या होता है? शर्मा जी की आंखें, जो आमतौर पर गर्म रहती थीं, ठंडी और दूर हो जाती हैं। एक भयानक परिवर्तन। शर्मा जी के चेहरे पर एक भयावह शांति छा जाती है, जैसे ही वह अपनी अशुभ भविष्यवाणी करते हैं। फिर वह इस जगह को कभी नहीं छोड़ता। वह इस फ्लैट का अगला रूममेट बन जाता है और अगले किराएदार का इंतजार करता है। बेडरूम की मंद रोशनी में लंबी परछाइयां नाच रही हैं। तभी अर्जुन, जो अपने 28वें साल में है, घबराकर अपना बैग पैक करता है। उसकी हरकतें धुंधली हैं।
हर तेज हरकत भागने की एक जरूरी, हताश इच्छा को धोखा दे रही है। वह पैक किया हुआ बैग अपने कंधे पर टांग लेता है, जो अनदेखी परेशानियों का एक भारी बोझ है। अर्जुन दरवाजे पर पहुंचता है। उसका हाथ तनावपूर्ण प्रत्याशा के साथ ठंडी धातु के हैंडल को पकड़े हुए है। वह इसे मोड़ने का प्रयास करता है, फिर बढ़ती हताशा के साथ धकेलता और खींचता है। उसकी ताकत एक अनदेखी शक्ति के खिलाफ विफल हो रही है। ताला हठपूर्वक अड़ा हुआ है। दरवाजा जाम हो गया है, उसे अपने दायरे में फंसा रहा है। फ्लैट 307 के शांत लिविंग रूम में टेलीविजन अचानक चमक उठता है, जिससे एक बेचैन करने वाली चमक फैल जाती है। एक पुरानी समाचार रिपोर्ट की नीरस गूंज हवा में भर जाती है। सन्नाटे में एक भयावह प्रतिध्वनि। दीवार पर एक अकेली छाया दिखाई देती है, लंबी और अशुभ, खामोश, भयानक कृपा के साथ चलती हुई। फिर एक और परछाई इसमें शामिल हो जाती है और एक तीसरी। दीवार पर एक मूक, परेशान करने वाली बैले नृत्य करती हुई। ठंडे बाथरूम में अर्जुन कांपता है। उसकी रीढ़ में बेचैनी की चुभन दौड़ जाती है। वह अपने कंधे पर एक नजर डालता है। एक खामोश आशंका हवा में भारी पड़ रही है। दर्पण धुंधला है, उसकी सतह अस्पष्ट प्रतिबिंबों का एक घूमता हुआ कैनवास है। कोहरे में उकेरे गए दो नाम दिखाई देते हैं, रोहन और अर्जुन। एक भयावह शिलालेख। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है, खून निकल जाता है, जिससे वह बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसे एक ठंडी दहशत घेर लेती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने रोहन नाम पहले कभी नहीं सुना है। बैठक कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जिसे केवल शहर की दूर से आती भयावह गड़गड़ाहट तोड़ रही है। अर्जुन जमा हुआ खड़ा है। उसकी पीठ एक भयानक छायादार आकृति की ओर है, जिसकी आंखें काले रंग के अथाह गड्ढे हैं। एक प्रेतवाधित हाथ धीरे धीरे फैलता है। उसका स्पर्श अर्जुन के कंधे पर एक ठंडी दहशत पैदा करता है। वह आकृति झुक जाती है। उसकी उपस्थिति एकदम घोंटने वाला भार है। हवा में मौत की फुसफुसाहट है। रोहन मुझसे पहले आया था, अब तुम हमारे बाद किसी और का इंतजार करोगे। खौफनाक आवाज फुसफुसाती है। अर्जुन की सांस अटक जाती है। उस आकृति के भयावह वादे के बोझ तले उसकी दुनिया ढह जाती है। अर्जुन की चीख गले में अटक जाती है, क्योंकि कमरा अचानक पूर्ण अंधकार में डूब जाता है। अब एकमात्र रोशनी टेलीविजन की अजीब नीली चमक है, जो दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही है। बदलते रूपों के बीच एक विशेष छाया विकृत होने लगती है, जो अर्जुन के आकार की अजीब तरह से नकल करती है। छाया बढ़ती है। एक खामोश, भयावह हमशक्ल अंधेरे से उभरता है। उसके आतंक को दर्शाता है। अपने दफ्तर में शर्मा जी बैठे हैं। उनका चेहरा उनके लैपटॉप की हल्की चमक से रोशन है। जैसे ही वह टाइप करते हैं, वह एक नया विज्ञापन पोस्ट करता है। पूरी तरह से सुसज्जित एक BHK तुरंत उपलब्ध है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक है। एक धूर्त मुस्कान के साथ वह एक भयावह अंतिम पंक्ति जोड़ता है, मामूली अपसामान्य उपस्थिति। ठीक उसी क्षण फ्लैट नंबर 307 के अंदर एक टेलीविजन अनायास ही चालू हो जाता है। दीवार पर 3 अलग अलग परछाइयां अजीब तरह से उभरती हैं। उनके आकार धुंधली रोशनी में ठोस होते जा रहे हैं। वे एक नए किराएदार के आने का इंतजार करते हैं। एक शांत भूतिया दर्शक